अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने उर्दू स्टोरी का चैनल तो बना लिया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि आपने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आपने अपने चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। चाहे आप उर्दू स्टोरी, हिंदी स्टोरी, इस्लामिक स्टोरी, नॉवल स्टोरीज, हॉरर स्टोरी या रोमांटिक स्टोरी, नॉवेल्स, शायरी या किसी भी तरह की कोई वीडियोस बनाते हैं, तो आपने उसके लिए अपनी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। ये सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था आजकल मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की उसमें भी 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल इस तरह का है और मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मुझे कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। इस टॉपिक पर भी मैंने कहा वीडियो बना के दे दूँ आपको। अब आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि भाई कमेंट्स नहीं पढ़ते, कमेंट में रिप्लाई नहीं करते। तो कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे जब लगे कि इस कमेंट का रिप्लाई करना है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगे कि यार ये चीज़ जो है वो कमेंट अब ज़्यादा हो रहा है, ये लोगों की डिमांड है, तो मैं उस पर वीडियो भी बना के आपको दे देता हूँ। लेकिन आप लोग भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, वीडियो को आप देखते नहीं है। वीडियो का जो टॉपिक होता है वही सवाल आप कमेंट के अंदर पूछ रहे होते हैं, जिसका सिंपल ये मतलब है कि आपने ना वीडियो को देखा है ना आपने वीडियो को सुना है। वीडियो मैंने प्रॉपर उसी चीज़ के रिलेटेड बताई है कि आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और फिर वही कमेंट आ रहा है जी उस वीडियो के नीचे कि क्या मेरा सर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं इस तरह से वीडियोस बनाता हूँ, क्या सर मुझे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो ऐसे आप कमेंट ना किया करें। सिंपल सी बात है, आप पहले वीडियो को देख लिया करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये कोई पॉइंट मिस हो गया या मैंने कुछ नहीं बताया आपको, तो फिर आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ जो मुझे ज़रूरी लगे। लेकिन हर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में अपनी वीडियो के अंदर बता चुका होता हूँ, अपने चैनल पे वीडियोस के अंदर बता चुका होता हूँ। तो काइंडली आप वीडियोस को पहले देख लिया करें, फिर कमेंट कर लिया करें। एनीवेज जो भी है, हम आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। कैटेगरी क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वीडियोस को और आपके चैनल को आगे सजेस्ट करने में। अगर आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो गलत ऑडियंस के पास आपकी वीडियो जाएगी और वो देखेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, आपका चैनल डाउन से डाउन होता चला जाएगा। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने उर्दू स्टोरी का चैनल बनाया, इस्लामिक उर्दू स्टोरी का चैनल बना के आपने कैटेगरी रख दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं उर्दू इस्लामिक स्टोरीज़ की, उन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली इन एजुकेशनल या इन्फॉर्मेशनल कैटेगरी। उन्होंने ठीक सेलेक्ट की है, आपने गलत सेलेक्ट की है। अब क्या होगा, जब कोई ऑडियंस उनकी वीडियो देख रही होगी तो उनके जो दूसरे चैनल्स होंगे, जो उनके कंपेटिटर्स, उनकी वीडियोस भी नीचे आ जाएंगी। यानी उन्होंने सही कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है तो इसीलिए आएंगी, और आपकी वीडियो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है। तो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वीडियोस को आगे लेके जाने में और आपकी वीडियोस पे व्यूज लाने में। बात यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एनी मोर एंड लेट्स सी विच कैटेगरी विल बी द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ समझनी है। क्या चीज़ समझना है? कि आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस देखने के बाद उनको क्या फील होता है, आपने ये चीज़ देखनी है। आपने बनाई वीडियो, इस्लामिक स्टोरीज़ की वीडियोस बनाई, और आपकी ऑडियंस उन वीडियोस को देख के सीख रही हैं, समझ रही हैं, इन्फॉर्मेशन ले रही है, एजुकेट हो रही हैं। तो इसके लिए आप एजुकेशनल कैटेगरी सेलेक्ट करें। अगर आप जोक सुना रहे हैं, फ़नी स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग हंस रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो मतलब रोमांटिक स्टोरी, हॉरर स्टोरी या इस तरह की कोई स्टोरीज बना रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस जो है वो इससे एंटरटेन हो रही है, इससे वो कुछ सीख नहीं रही, वो हंस नहीं रही, वो एंटरटेन हो रही है। तो उसके लिए आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब था कि आपने ये चीज़ समझनी है कि आप अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, ये उनको क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ लग जाएगी तो आप किसी भी चैनल की कैटेगरी देख के बता सकते हैं कि ये चैनल किस कैटेगरी में आना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये एक बात ज़हन में बिठा लेनी है कि अगर आप उर्दू स्टोरीज की वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं। इनके अलावा कोई भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट नहीं करनी। अब इनको आपने सब डिवाइड कैसे करना है और आपने ये कैसे देखना है कि कौन सी कैटेगरी कौन सा चैनल जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो उसको हम फर्दर देख लेते हैं। 3 कैटेगरी कौन सी हैं? एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी। इन 3 कैटेगरीज के अंदर ही सारे यूट्यूब चैनल आ जाते हैं जो उर्दू स्टोरीज़ के हैं। पहले नंबर पे आपने एजुकेशनल कैटेगरी तब सेलेक्ट करनी है जब आप इस्लामिक स्टोरीज़, हिस्टोरिकल स्टोरीज, बायोग्राफी, क्विज वीडियो, अक्वालेजरी या मोटिवेशनल कोर्स,
इस तरह की अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो आपने एजुकेशनल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इन सब के जो चैनल्स की कैटेगरीज में आपने जो है वो लोगों को एंटरटेन नहीं करना, आपने लोगों को हंसाना नहीं है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए आप एजुकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एंटरटेनमेंट कैटेगरी। एंटरटेनमेंट कैटेगरी आपने तब सेलेक्ट करनी है जब आप कोई पोइट्री की वीडियोस बना रहे हैं, सैड स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज, नॉवल स्टोरीज, हिंदी तो नहीं सॉरी, हिंदी में भी आगे फर्दर डिवीजन हो जाती है, रोमांटिक स्टोरीज, नॉवल स्टोरीज या हॉरर स्टोरीज। इस तरह की अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो इस तरह की वीडियो से लोग एंटरटेन होते हैं, तो उसके लिए आपने एंटरटेनमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी। तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी है वो है कॉमेडी। कॉमेडी आपने कब सेलेक्ट करनी है? जब आप कोई फनी स्टोरीज या जोक सुना रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, तब आपने कॉमेडी जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने देखना क्या है। आपने ये देखना है कि आपकी वीडियोस को देखने के बाद आपकी लोग ऑडियंस एंटरटेन हो रही है, एजुकेट हो रही है या हंस रही है। अब जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अब आपको समझ ज़रूर लग जानी चाहिए। और आपको ये जो मैंने बड़ा आसान सा एक टेबल बना के दे दिया कि आपके हिस्टोरिकल वीडियोज़ हैं या किसी भी तरह की कोई वीडियोज़ हैं एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, तो आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सो होपफुली आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।